हमारी दृष्टि में। क्योंकि अगर इस अच्छे काल को, अगर ये काल अच्छा है तो मिथिला के लोग अच्छा क्यों नहीं कह रहे? और राजा जनक के घर के लोगों को अच्छा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? अरे जिसके लिए किया जा रहा है वो है अच्छा काल, वो तो अच्छा का, ये क्यों नहीं कह रहे हैं? तो हमारा ध्यान गया और राजा जनक ने जो व्यवस्था दी है वो व्यवस्था गड़बड़ है। ये जानकार लोग है भाई। और राजा जनक ने व्यवस्था क्या दी है जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा। और राजा जनक की बेटी सीता से बना नाता, सोई पुरार को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा। तो त्रिभुवन जय समय बैठे ही विनय विचार बरी हट। चूंकि राजा हटता कर रहा है इसलिए अच्छा नहीं कह रहे। ध्यान देना जरा, ये हटता कर रहा है और मिथिला के लोग जानते हैं कि अगर हत्या की गई, हत्या से विवाह संपादित कराया गया तो निश्चित मान लीजिए सीता के जीवन में संकट आ जाए। इसलिए ये अच्छा नहीं कह रहे हैं। लेकिन राजा जनक इस बात को नहीं समझ पा रहा। और क्यों नहीं समझ पा रहा? ये स्वभावता है, ये जो कर रहा है ये कुछ अलग नहीं कर रहा। क्योंकि जब व्यक्ति पद प्रतिष्ठित होता है तो ये समस्या बनती है। जब किसी पद पर आरूढ़ हो जाता है तो ये समस्या खड़ी होती है। आज वही समस्या राजा जनक के साथ भी खड़ी है। मिथिला विद्वानों की नगरी है। मैं नहीं चाहता हूं कि सीता के जीवन में कोई संकट आवे, लेकिन अगर संकट आएगा तो निश्चित मान लीजिए इस संकट का जन्मदाता ये राजा जनक स्वयं होगा। इन्हीं विचारों के साथ रावण मिथिला राज समाज में उपस्थित है। लंका के सम्राट उद्धट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान। दैतेंद्र दानवीर देवान श्री देवपाल, जय श्री शंकर भगवान की। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ कोविद धीर मनीषी, सुनो आपने श्रीमान जी के उद्गारों को, इनके विचारों को। राजा जनक यदि अच्छा कार्य कर रहे हैं तो कोई प्रशंसा क्यों नहीं कर रहा? सबसे पहले जो ये बात आई है तो एक नई बात दे रहा हूँ, अच्छी बात लगे तो आप लोग स्वीकार करें। प्रशंसा कब किसकी कहाँ करनी चाहिए ये नियम समझो। प्रत्यक्षे गुरुवा स्तुत्या, प्रत्यक्ष में प्रशंसा की जाती है गुरुजनों। परोक्षे मित्र बांधवा, मित्र और बंधुओं की जो प्रशंसा की जाती है परोक्ष में की जाती है। कर्तव्य दास भक्त्याश्च, कर्म करने के बाद सेवक की प्रशंसा की जानी चाहिए। और पुत्र नहीं ऊंचा नहीं ऊंचा, लेकिन पुत्र की कभी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। कारण पिता के द्वारा प्रशंसित पुत्र की उन्नति रुक जाती है। भाव केवल इतना, पिता के द्वारा हृदय से भले प्रशंसा की जाए लेकिन कभी शब्दों से नहीं। शब्दों से यदि पुत्र की प्रशंसा पिता के द्वारा की जाएगी तो पिता के द्वारा प्रशंसित पुत्र की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, प्रशंसा के जो भूखे होते हैं वो बहुत हल्के व्यक्तित्व। यही मनीषी कहते हैं, प्रशंसा से कभी पिघलना नहीं चाहिए और आलोचना से कभी उबलना नहीं चाहिए। और राजा जनक जैसा व्यक्तित्व, उसके लिए प्रशंसा और निंदा कोई अंतर नहीं। ऐसे व्यक्तित्व के लिए कोई अंतर नहीं। हाँ चलो एक और नई धारा जोड़ रहा हूं। देखना, ये आवश्यक नहीं है कार्य अच्छा हो प्रशंसा ही की जाए। जैसे माता पार्वती का विवाह हो रहा था, उनकी माता ने प्रशंसा नहीं की। जिस समय उनके वेश को देखा तो क्या क्या नहीं कहा, जीवत विवाह ना हो करो। थोड़े मुंह समझिए सयाने,
बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जब वो तपस्या कर रही हैं तो सप्तर्षि जाकर के जिसे पाने का प्रयास कर रही माता पार्वती उनकी निंदा कर रही है कि तुमने जिसे वर चुना है वो अच्छा नहीं है। हम तुम्हें बता रहे हैं कौन अच्छा है, श्रीपतपुर वैकुंठ निवासी। लेकिन क्या माता ने स्वीकार किया? क्या उनके व्यक्तित्व में कोई अंतर आ गया? नहीं आया। इसीलिए कहते हैं लाख बुरा कहने से फरिश्तों की इज्जत कम नहीं होती। लाख बुरा कहने से फरिश्तों की इज्जत कम नहीं होती। और सोने के 100 टुकड़े करो लेकिन कीमत कम। तो जो अच्छे व्यक्तित्व होते वो प्रशंसा के भूखे नहीं होते। ये आवश्यक नहीं है कार्य अच्छा हो प्रशंसा ही की जाए। इसलिए श्रीमान जी इसको आधार न मान करके छोड़ दो। एक चोट यहाँ बनती है। चलो कह रहे हो कि पिता के द्वारा पुत्र की प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए, और मैं कह रहा हूं पुत्रों के द्वारा तो पिता की प्रशंसा की जानी चाहिए। चाहिए देखो घुमाओ ना, और घुमाए के बाद बनी ना। जैसे राजा जनक क्या है और राजा है, ये पिता है, तो पुत्रों को प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? विषय ये है। जैसे जिस समय भगवान शंकर ने एक संकल्प लिया, शिव संकल्प कीन मन माही या लीन मन माही, यही तन से दी भेंट अब नाही। और संकल्प जैसे जाना गया तो संकल्प ही प्रिय है। जैसे उन देवताओं ने जाना तो भगवान शंकर की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसकी भगवान शंकर की नहीं प्रशंसा किस बात की? इस बात की जो तुमने प्रण किया है, संसार में दूसरा ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा प्रण कर ले। प्रण की प्रशंसा हर जगह की जाती है। एक आप उत्तर बहुत अच्छा कर गए। पूरी बात एक चूंकि बात छूट रही है। एक बात तुमने और रखी कि प्रशंसा सामने नहीं की जानी चाहिए। ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी है। चूंकि अपने की प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए, तो हमने कहा था अच्छे कार्य की प्रशंसा लोग सामने नहीं करते तो सुने में करते हैं। तो सुने में कर रहे हैं भाई, कहीं तो प्रशंसा दिखाए कि राजा जनक का ये कार्य अच्छा है, कि केवल अल्लाह में जाए कि अच्छा है। देखिए बड़ी अच्छी बात आई। भगवान शंकर के प्रण की प्रशंसा की गई और यहाँ तक कहा गया तुम बिन अस्पन तरह को आना। कोई संसार में ऐसा दूसरा नहीं जो ऐसा प्रण कर ले। अब विचार करो क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि भक्ति के मार्ग में पत्नी अवरोध बन गई। पत्नी ने वो रूप रखा है जिसे वो इष्ट मानती है। इष्ट की पत्नी इष्ट होती है। क्या उससे शारीरिक प्रेम किया जा सकता है? धर्म संकट में पड़ गए भगवान शंकर, और जिनसे ज्ञान जन्म लेता है वही निर्णय नहीं ले पा रहे। तो निर्णय कैसे आया? प्रशंसा ऐसे नहीं हुई। समझो पहले इस विषय को। सुमिरत राम हृदय अस आवा, या तन सती भेंट। अब ये संकल्प करवाया किसने? इस पर विचार करो। ज्ञान के देवता स्वयं भगवान शंकर हैं। ज्ञान भगवान शंकर से जन्म लेता और वही नहीं निर्णय ले पा रहे। क्यों? परम पुनीत न जाए तज किए प्रेम बढ़ पा। विषम परिस्थिति, त्याग भी संभव नहीं, प्रेम भी संभव नहीं। ऐसे अनिर्णय की स्थिति में भगवान शिव ने इष्ट का ध्यान किया। और संसार के हर व्यक्ति को जब निर्णय लेने की सामर्थ्य न हो तो यही करना चाहिए, आंखें बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, और जो पहला विचार हृदय में आ जाए उसी को संकल्प मान लेना चाहिए। यही किया भगवान शंकर। इसलिए प्रशंसा है क्योंकि इष्ट के द्वारा प्रेरित होकर के जो व्यक्ति निर्णय लेता है उसकी हमेशा प्रशंसा। अब राजा जनक के परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हैं, अच्छा ये बताओ प्रशंसा है कि निंदा? यह विवाह अतिहित सबही का, ये प्रशंसा है कि निंदा? भाई सीधा भले न कोई कहा तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन जिस विवाह के लिए लोग कह रहे हैं यह विवाह अति
भाति हित सबही का, ये प्रशंसा है या निंदा? इस विषय को आप अपने क्रम में समझें, जांचें, परखें। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्यक्ष कह देने पर ही प्रशंसा मानी जाए। हाँ, आपने एक और नई बात रखी थी, बोले हठ किया गया है राजा जनक के द्वारा, जो हठ की गई है, हठ के कारण प्रशंसा नहीं हो रही, क्योंकि हठ संकट लाता है। सबसे पहले तो एक सुधार करें, जिस जीवन में संकट नहीं होता उस जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। जिस जीवन में संकट नहीं होता उस जीवन का हमारी दृष्टि में कोई अर्थ नहीं। क्यों? बिना विपत्ति महिमा के साम पुत्र भविष्य, बिना विपत्ति हेले क्या किसी को महिमा प्राप्त हुई है? मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, सम्मान सहित जहर दिया गया, पी करके भगवान शंकर नीलकंठ बन गए। और ध्यान देंगे, अब कहते हैं सुख संपत्ति और अवदशा सबका होती। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कष्ट ना आवे, जिसके जीवन में सुख ना आवे। जीवन के किसी न किसी क्षण में सुख भी आता है, दुख भी आता है, विपत्ति भी आती है। तो सुख संपत्ति और अवदशा सबका होते होए, पर ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे। इसलिए मनीषी कहते हैं विपत्ति जब आती है तो जो अच्छे होते हैं वो निखर जाते हैं, जो साधारण होते हैं वो बिखर जाते हैं। अब विपत्ति भी एक अवसर है, इसलिए श्रीमान जी ये कह देना कि हट के कारण संकट आएगा, यदि हट के कारण संकट आएगा तो ये एक अवसर बने। चलिए अवसर बने, अवसर बने ये अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्ति को हर जगह अवसर तलाश लेना चाहिए। और आजकल लोग अवसरे की तलाश में रहा, राजा जनक भी अवसरे की तलाश में आए। इतने दिन पूजा केवल अवसर की तलाश में की गई, आरती केवल अवसर की तलाश में उतारी गई है। अवसर मिले, अवसर ढूंढ लियो। बढ़िया, क्या यार बना के ले आते हो? आए? कह रहे हो कि सुधार करो, हर जगह संकट नहीं लाता है। जो संघर्ष करता है, संघर्ष किया जाना यह विषय अलग है। भाई हम जानते हो कि ये कुआं है, आगे जाएंगे तो गिर जाएंगे। संकट का आना विषय अलग, लेकिन संकट जानबूझ के बनाना यह विषय अलग। क्योंकि राजा जनक ये सिद्धांत जानता है, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई भी नहीं करे, लेकिन हट बस सब संकट सहे, गालो नहुस नरे। हट्टा के कारण महात्मा गालो इन पद पर प्रतिष्ठित नहुस, इनके जीवन में काहे से संकट आओ? हट्टा से संकट आया। और धनुष टूटने से विवाह हो रहा है, यही विवाह सब ही का आए, कही रहे हो तो ये हट जबरदस्ती का है कि जा रही हो, संकट बुलाओ जा रहा हो, संकट है। यही से देखिए जोड़े, बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। देखो एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण से सारी बात साफ हो जाए। एक चीज बताओ ना, बहुत अधिक वाले उबे न कर, आप बहुत छोड़े में चाहे मर जाओ चाहे मर जाओ, एक बात से सारी बात का उत्तर हो जाएगा। महान व्यक्तित्व जो होते हैं वो जानबूझ करके संकट लेते हैं। अब ऐसे उदाहरण नहीं दे रहा, यही का उदाहरण है। यहाँ एक ऐसे ब्रह्मर्षि महर्षि देव, चाहे जो कुछ कहें आप, मुनि कहें, महामुनि कहें, जो भी आपसे कहें, वो जब मार्ग में चल रहे थे, चलना आरंभ किया था, तो अपने शिष्यों से उन्होंने दो बातें रखी। एक मार्ग अधिक समय का है, लंबा है, लेकिन निर्विघ्न है। दूसरा मार्ग बहुत कम समय का है, लेकिन विघ्न है। बताओ क्या स्वीकार करोगे? तो आप लोग विचार करें, उन्होंने क्या स्वीकार किया, विघ्न वाला कि निर्विघ्न वाला? चाहते तो निर्विघ्न जाते, लेकिन जानबूझ करके उन्होंने विघ्न का मार्ग चुना, क्योंकि विघ्न से टकराना ये व्यक्तित्व की ऊंचाई को दर्शाता है। जो व्यक्ति विघ्नों से नहीं टकराता वो कभी ऊंचाई नहीं पाता। और ये इतिहास गवाह है, जिसने
विघ्नों को गले लगाया है। तो कहा गया सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है कायल को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, कांटों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बना। इसलिए श्रीमान जी ये निश्चित है विपत्ति के बिना व्यक्ति की ऊंचाई का दर्शन नहीं होता। एक नहीं अनेक उदाहरण जहां से भी आप उठाएंगे, महाराजा शिवी को आप ले लीजिए। चलो हम इनको सबको छोड़ें, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण रखा, चलो हम उसी पे। राजा नहुस को संकट क्यों पड़ा? जो वेद के विपरीत चलता है, शास्त्रों के विपरीत चलता है, उसके संकट की कोई सीमा नहीं है। और राजा नहुस से चूक क्या हुई? तब तपस्या के सहारे इंद्र पद पाना सरल है, पर स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मन भुलाना ही कठिन है। इंद्र तो बन गए नहुस, लेकिन इंद्र बनते ही इंद्राणी पर अधिकार जमाने का प्रयास किया। तपस्या के सहारे इंद्र पद तो सुलभ है, क्या इंद्राणी भी सुलभ है? जहां की नियमावली यह है कि जननी समझानो पर नारी, दूसरे की नारी को समझो मातारी, अब उसे नहुस बनाना चाहता है नारी, तो संकट उस पर नहीं आएगा क्या हम पर आएगा? और ध्यान देंगे अवलोकन। आइए देखिए, ये जो तुम बता रहे हो मैं जानता हूं, क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है वही एक दिन इतिहास को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है वही एक दिन सूर्य बनकर चमकता है। ये मैं जानता हूं। अच्छी बात का समर्थन किया जाना चाहिए, ये मैं जानता हूं, लेकिन संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये व्यक्ति को करना चाहिए। सुनते लोगों को कहा गया होगा, और हो सकता है अभी न सुना जाए तो थोड़ी देर बाद ये सुना जाएगा, लेकिन विषय ये नहीं। विषय यह है जब धनुष टूटने से हमारी बात बन रही है तो हमें करने क्या हो सकता है? ध्यान देना जरा। जब यह सुनिश्चित है कि जो भी व्यक्ति भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा तो वो व्यक्ति त्रिभुवन जयी और सीतापति हो जाएगा, तो फिर हट नहीं की जानी चाहिए। आपने नहुस की चर्चा की कि नहुस इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हुए, तो नहुस ने क्या किया? गुरुस्तुति सम्मत कार्य नहीं किया। अच्छा, ये जगत गुरु के धनुष का तोड़वाए जा रहे हैं कि गुरुस्तुति सम्मत कर रहे हैं? ध्यान देना जरा। नहुस गुरुस्तुति सम्मत नहीं था तो उसके जीवन में कष्ट आया, और ये जगत गुरु के धनुष को तोड़वा रहे हैं, तो ये कहा थे गुरुस्तुति सम्मत। अरे चलो अच्छा लगे, एक दिन को मैं अच्छा एक बात बड़ी अच्छी लगी। देखिए, बात से बात जुड़नी चाहिए और बात हमारी आपकी समाज की जानी चाहिए। बढ़िया। देखो, पहले काव्य का उत्तर, राह संघर्ष की जो चलता है सूर्य बनकर वही निकलता है। इंसानियत हर व्यक्ति को इंसान बना देती है, इंसानियत हर व्यक्ति को इंसान बना देती है, हर लगन मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता इन मंदिरों में पूजा करने? ये आस्था है जो पत्थर को भगवान बना देती है। संघर्ष से व्यक्ति कुछ भी ऊंचाई पा सकता है। ये संघर्ष ही है जो तराश कर पत्थर को मूर्ति बना दिया जाता है। चलो, आपकी बड़ी अच्छी बात लगी, जब धनुष टूटने पर ही विवाह निश्चित है तो हट क्यों? चलो, एक संकेत कर रहा हूं, आप समझना। प्रण की सीमा यदि निश्चित न हो तो एक विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में एक घटना घटित हुई, एक कन्या को हाथी से विवाह करना पड़ा, क्योंकि उस राजा ने सीमा का निर्धारण नहीं किया था। इसलिए राजा जनक जैसा ज्ञानी कोई चूक करना नहीं चाहता। जैसे एक संकेत कर रहा हूं, क्योंकि ये घटना वास्तविक रूप में वर्णित करने के लिए उचित अवसर नहीं है। एक ने प्रण किया कि जो मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर देगा मैं कन्या उसको दे दूंगा, लेकिन उसने दूसरी शर्त रखी, उत्तर तो मैं दे दूंगा लेकिन विवाह मित्र के साथ करूंगा। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए राजा जनक का ये प्रण है, ये हठ है
कि वर्ण उसी के साथ होगा जो धनुष। इसलिए श्रीमान जी हठ भी कहीं कहीं आवश्यक, क्योंकि हठ ही नाम संकल्प है, संकल्प हठ से ही किया जाता है, इसलिए ये आवश्यक है। हाँ, जो विषय है उस विषय को आप समझ लो। यह विवाह अतिहित सबही का हमने ऐसे नहीं कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये केवल सीता स्वयंवर नहीं है। अगर केवल सीता स्वयंवर होता तो विचार करने की आवश्यकता। इस स्वयंवर से एक विषय और जुड़ा हुआ है, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। त्रिभुवन विजेता की खोज है। अब बताओ, विश्व नायक की खोज की जा रही है, ये विश्व की भलाई के लिए है कि बुराई के लिए? ये बात तुम ठीक लाई। बोले त्रिभुवन विजेता की खोज है, और खड़ा कौन है यहाँ सामने? विजेता भाई खड़ा कौन है सामने? विजेता त्रिभुवन विजेता तो खड़ा है। बुलाओ, काम ध्यान प्रमाण पत्र ले जाए, वो राजा जनक बाद में दे, पहले हम दे दिए। बढ़िया सुंदर। पहले वो हमसे देगा, क्योंकि राजा जनक की खोज आज की है, हमारी खोज बहुत पुरानी है। सुंदर बात। मत मत फिरत जगत आवा और प्रतिभा तक खोज तक कहता हूँ। बुलाओ ध्यान, हम प्रमाण पत्र ले वो आके तुम। अच्छा, आज तक तुमने दिया किसी को? आज तक तू दिया है किसी? हम तो देने घूम रहे हैं। खोटी बातें कहने ना, देखिए छीना है कि बला विश्व इतिहास में आज तक तुमने कुछ दिया हो तो ये प्रण करते। तुम्हारे देने का प्रण ये बिल्कुल खोखला है श्रीमान। अब चलो हम तुम्हारी दूसरी बात तो अभी जान चलें। ये विश्व विजेता तो ये ग्रंथ भी प्रमाणित करता, हम भी प्रमाणित करते, आप भी प्रमाणित करते। क्या विश्व विजेता का यही धर्म है कि विश्व को संकट में डाल दे? अब तुम्हें सोचना चाहिए कि दूसरे विश्व विजेता की खोज क्यों? क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो उम्मीदें तुमसे थी, क्या उनको तुमने पूरा किया? क्या विश्व का तुमने कल्याण किया? तो जो विश्व विजेता अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर सके, आवश्यकता दूसरे विश्व विजेता की है। इसलिए श्रीमान जी, जब माली उचित कार्य नहीं करता तो दूसरा माली खो जाता। तो ये न कहना कि हमारे सामने आवे हम उसको पुरस्कार देंगे। तुमने तो आज तक छीना दिया किसी को ही नहीं। अगर किसी को दिया होता तो तुम्हारी बात का विश्वास होता। भाई समस्या इस बात की है, लेने वाला तो आवा। मैं हल्ला मचा मचा के कह रहा हूँ। छाती मार रहा लेता, छाती वाले रहा नहीं आ जाता, अगर सीने वाला हो तो बढ़िया। देखिए हमारी बात बहुत अंदर तक जा रही है, क्योंकि छाती वाले रहा है तो निकल के नहीं आए, और कौनो सीने वाला हो तो निकल के आएगा। ये तो सीना आइए, रुक जाओ। कह रहे हो कि तुमसे जो उम्मीदें थी उस पर तुम खरे नहीं उतरे। कहा है हम खरे नहीं उतरे। हमसे जिनको उम्मीदें थी उनकी दर्ज में हम खरे उतरे। अब इनका अब असलियत पर आए। अब हमसे जिनको उम्मीदें थी उनकी दर्ज में हम खरे उतरे। बढ़िया। जौन हमारे नाना नानी के छीनो थे, हम उनसे छीन लीन तो कहाँ बना। बढ़िया, ये अच्छा किया। ये अच्छा किया भाई। अगर तुमने छीना है तो हमने छीना है, इसमें अपराध क्या किया? अच्छा, छीना किससे? केवल इतना बताओ, छीना किससे? अब ये तो न जाना तो बताओ, बताओ नहीं तो चलो हम ही बता दें। छीना केवल घर में है। घर के अगर कहीं छीना होता तो अब तक जाने क्या बना दिए गए होते। इसलिए श्रीमान जी, घर में चाहे जो कुछ अपराध करो, बालक जब तक घर में अपराध करता है तब तक क्षमा, लेकिन जब बाहर करेगा तब क्या स्थिति होगी? तो पुष्पक विमान छीना किससे? कुबेर से। लंका छीनी किससे? इसलिए श्रीमान जी, घर में चाहे जो कुछ करो तुम्हारी सब क्षमा। रही बात तुम कहते कोई लेने वाला हो, श्रीमान जी, पराक्रमी कभी मांगता नहीं है। क्या सिंह का कभी किसी ने राज तिलक किया है? नहीं किया। वो अपने स्वयं पराक्रम से सिंहत्व धारण करता है। इसलिए किसी को प्रमाण पत्र मांगने की आवश्यकता, पराक्रम निश्चित होता। पराक्रम करे विजेता स्वयं बन जाएगा। इसलिए ये कहना आवश्यक नहीं है कोई आवे तो। श्रीमान जी, जिसने सीमा बांध दी हो उसे अपने सीमा का ज्ञान होना चाहिए।
तुम्हारी सीमा भी है कुछ। हम काहू के तो इस सीमा का भी ध्यान रखो। अच्छा अब ये आ जाओगे, बोले इस सीमा का याद रखो, हम काहू के मरे न मारे, लेकिन इसको याद नहीं रखोगे भुजबल विश्ववत्स कर राखे कौन स्वतंत्र, इसको भी लाओ। अरे क्यों नहीं लाएंगे? तुम कह रहे हो कोई देने वाला, तुमने खोजा, तुमने किसी को कुछ दिया। मैं तो भ्रमण करता घूम रहा, आजा घूम रहे उसी अभियान के तहत तो मिथिला में हूँ। क्या वो अभियान रोका गया मेरा? वो अभियान जैसा कल चल रहा था वैसा आज चलेगा और इसके आगे चलेगा जब तक ये रावण है। इसलिए 16 दूनी 8 और राजनीति वाला पाठ श्रीमान जी ये ध्वंस करूंगा, धनुष यज्ञ और शोल की नदी बहा दूंगा और दिखा अहंकारों से अमर में लगा दूंगा। आज में थली अधिवेशन हुए ये कालकूर नर्तन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा। गुरुवर ने दे दिया इसे शैवों की नहीं पपौती है, और निमकुल ने पूजा वर्षों से इससे उनकी ठकुरौती है। निमकुल को छोड़कर शेष धरा पर इस साहिब को किसने पूजा? तुम भी तो हो महाशयो, शिवाय तुमने कब पूजा? इसलिए सीरत ध्वज ही इसके अधिकारी हैं, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आज पृथ्वी अधिवेशन में आज तो तुम्हारी फटा फटा पर बच गिरेगा, जोतर होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा। ये रंग सुंदरियों की सेज नहीं, ये गलत धारा है। वो पैरी जीवित बच सका जो धरा सम्मुख ललकारा है, अजको भीरत कसौटी है फीकी बालू की भीत नहीं। वो पैरी ललकारा युद्ध है सहजाऊ, ये रणनीति नहीं। वो चंद हाथ में कितनी ज्वाला इसे जनता कर होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा। इतना चलते पर जब ये पार करेगा मंडन, धन खंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे सीरत भाट, ये सभा करेगी प्रबंधन। यदि कहा दोबारा मिथिला में अब होगा नहीं धनुष खंडन, तो आज के पांव से अरे तेरे प्राणों का कर्षण होगा। आज मैथिली अधिवेशन में हाथों का खंडन होगा। और आप हैं जाने के तेज निकाल के जाते ना सके महिभार धौरी अंबर तक काट चुएगी। वो गिरजाबाद बाप शंभ की ओर निहारे उमरे जंगल वाली चिन्हों विचार तक चीतन को ये बाघेली छाउन प्यान बात हो समारे नहीं छातिन पे वो काट गिरेगी और सही न सके महिभार थोड़ी अंबर तक काट जुड़ेगी। सावधान, सबसे की शान बढ़ा दूंगा। रनिवासों के सोने वाले रावण रण करना आज सिखा दूंगा। पाओ की भीतर बौछारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये दस्ती भुजनी 20 काट यमपुर तुमको पहुंचा दूंगा और ये छीनूंगा सारे अस्त्र शस्त्र इस मिथिला से बाहर। देखो उचित दूरी बना के रखो, नहीं सावधानी हटी थोड़ा देता कैलाश को छाते पर और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हूँ, लेकर सजाता जब शत्रु के समक्ष शत्रु को थोल में मिलाता हूँ। संभल जा बारा छोर, नहीं बचेगा तू आज, तेरा अभिमान अभी चोर कर दिखाता हूँ। ये अच्छी बात, सावधानी हटी तो हमें ऐसा लगा ये वाहन है, योद्धा नहीं। ये वाक्य योद्धाओं के लिए नहीं, इसलिए हमें जानो पहचानो। यह क्रोध की, यह कराल ज्वाल, यह सम्मुख प्रगट सुभटों के स्रोत की, यह सरिता बहाऊंगा। आधी पड़ाव में रुंडों के ढेर हाथ लगा कर दिखाऊंगा। अपनी तलाओं को प्रगट घाट करके मैं योगनी पिपासी को रक्त में पिलाऊंगा। ऐसी ना करूं तो शबाद शंकर की ये अस्त्र शस्त्र छाड़ी नहीं फल में दिखाऊंगा। और चलते देखा भूपति, चलते तूफान नहीं देखा, और चलती देखी तुमने ज्वाला, आता तूफान
नहीं देखा, वो अभी बाल देखा ही क्या, वो कोठित चित नहीं देखा, और चढ़ते देखे सुमन, चढ़ते देखे वो सुमन फूल पर चढ़ते सेठ नहीं देखा। मैंने गोधानन मेर के वो अरमान खत्म हो जाते हैं और गुबथ पथ पर पक पाते, वो सुर समूह थर्राते हैं। करते देखा समर समर, वो खुदबीच नहीं करते देखा, वो चढ़ते देखा सुमन फूल पर चढ़ते चीज नहीं देखा। हमें तुम्हें को बूझिए। चलो अब हम केवल दो वाक्य बोलेंगे और कुछ नहीं, दो पंक्तियां, और ये आप लोगों के लिए बहुमूल्य है। मुश्किलें, बात वहीं से जहां से आरंभ भी करना था, विपत्ति, मुश्किल, समस्या, इसको आप कठिनता से न लें, क्योंकि जीवन का ये अंग है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ऐ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं।